नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। हम लोग जेएसएससी मार्गदर्शन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 5 तक दिया गया है। तो इसका हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पाली है। राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली नहीं है बांगड़ू, जबकि राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है ढूंढारी, मेवाती और मालवी। बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली की। मगध की भाषा है मगही। कुतुब शतक के संपादक कौन थे? कामता प्रसाद गुप्त। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? 1983 में। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल नहीं थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जबकि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल थे श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खन्नी और राधा कृष्ण दास। सौरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है पूर्वी हिंदी। राजभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का कौन सा क्रम सही नहीं है? तो यह है प्रार्थना समाज 1875। जबकि राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का सही क्रम क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882, नागरी प्रचारणी सभा 1893 और हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि सभा 1884। राष्ट्रभाषा के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द है, ये सही कथन नहीं है। जबकि राष्ट्रभाषा के संबंध में सही कथन है, यह समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा है, समस्त राष्ट्र की जनभाषा है और राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता का उपज है। किसने कहा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है? विलियम केरी। अरबी फारसी शब्दों का भाव था हिंदी या हिंदुई में। अवधि की पहली रचना है चंदायन और लोरकहा। मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है अवधी, जबकि मगधी अपभ्रंश की भाषा है असमिया, बंगला और उड़िया। भारत की प्रथम देश भाषा जिसे प्रथम लोक भाषा भी माना जाता है पाली। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8। आगरा से शुरू की गई वह कौन सी पत्रिका थी जिसे शुक्ला ने प्रशंसा की? बुद्धि प्रकाश। किस पत्रिका की याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? उदंड मार्तंड। किस पत्रिका की याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? उदंड मार्तंड। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादन में समालोचक कहाँ से निकलती थी? जयपुर से। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की रचना किसने की? हेमचंद ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं अमरकांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? अकारांत। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित करें। तो करो का होगा ब्रज, करहु का अपभ्रंश, करौ का अवधि और करा का होगा बांगड़ू। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की? राजा लक्ष्मण सिंह। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मिश्र वाक्य में। आकाश से बातें का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ है बंधन रहित होना। नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंची हो। किंकी उक्ति है? बिहारी लाल की। उद्धत का विलोम शब्द है सौव्य। जो खाली न जाए वाक्य का एक शब्द है अचूक।
दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है दीन। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? जुठलाना। निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? मुरलीधर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेजः जोड़मय। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? आ। दीर्घ स्वर है ए। मूर्धन्य उच्चारण स्थान नहीं है न। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु। मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। पूर्णभूत। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। सांतरस। तोमर छंद माना जाता है सममात्रिक छंद। काव्यालंकार है भामा। पाश्चात्य समीक्षा के प्रथम समीक्षक थे प्लूटो। टी.एस. इलियट कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? लुंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपादक को लिखे जाने वाले पत्र के संबंध में असत्य है? यह पत्र संपादक के लिए पूर्ण रूप से छापना अनिवार्य नहीं है। यह कथन असत्य है। जबकि कथन संपादक को लिखे जाने वाले पत्र के संबंध में सत्य कथन है। यह पत्र समाचार पत्र के संपादक को पाठक के द्वारा लिखा जाता है। सत्य है। यह पत्र लोक कल्याणकारी योजना के पक्ष में जन समर्थ का आह्वान करता है और यह पत्र आकार में दीर्घ नहीं होने चाहिए। शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्रार्थना। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली। संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूप को जाना है? एक रूप को। सूरदास की मृत्यु कब हुई? सन 1583 ईस्वी में। तुलसीदास की प्रतिपालिका वासी कौन थी? चुनिया। बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते थे? ब्रज के वन बाग व तड़ांगे को। भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? उपयुक्त सभी। छत्रपति शिवाजी, साहू जी और राजा छत्रसाल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहावसान किस आयु में हुआ था? 34 वर्ष 4 महीने की अल्पायु में। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्राण प्रतिष्ठाता के रूप में मान्य है? छायावाद। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 40। निराला का संबंध किस पत्रिका से है? मतवाला। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? छायावाद। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? 8वीं। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या को उपस्थित किया है? भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का। अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? करतारपुर, पंजाब। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? यात्री। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? त्रिशंकु। जबकि लड़ाई चरखे और लाख की नाक रचना जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? संसद से सड़क तक। जो दुष्ट किसी की मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, यह कथन है भोला का। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? ठाकुर राम कृपाल सिंह। वापसी किस विद्या की रचना है? कहानी। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। राग दरबारी के मुख्य पात्र कौन है? वैद्य जी। जयशंकर प्रसाद जी की महुआ कहानी किसके बारे में है? शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। महुआ कहानी में ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? लखनऊ में। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया? दलित। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है गंगी।
कहानी के अनुसार नीलम द्वीप पर कितने महल हैं? 3। परिंदे कहानी की नायक लतिका एकाकी जीवन से त्रस्त है। लतिका कितने वर्षों से छुट्टियां में छात्रावास में ही रही थी? 3 वर्षों से। सेठ दीवान चंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? करोल बाग, दिल्ली। उषा प्रियमंदा के जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 दिसंबर 1930, कानपुर। यशपाल कीर्त कहानी संग्रह नहीं है, कामरेड, जबकि यशपाल कीर्त कहानी संग्रह है ज्ञानदान, अभिशप्त और धर्मयुद्ध। भारतेंदु की साहित्य भाषा है खड़ी बोली। नाटक ध्रुव स्वामिनी में किस पात्र को ध्रुव स्वामिनी के पूरक पात्र दिखाया गया है? मंदाकिनी। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन किया गया? 1969। प्रस्तुत शब्द नितांत का अर्थ है बिल्कुल। भारतेंदु की मौलिक नाटक है भारत दुर्दशा। हिंदी के प्रथम आचार्य हैं केशव दास। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है हारे के हरिनाम। हारे के हरिनाम। आइए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अपभ्रंश से। नह मूल व्यंजन के रूप में अपभ्रंश काल में प्रयुक्त नहीं थे। इन्हें पुरानी हिंदी में किस रूप में ग्रहण किया गया? न। राजस्थान के चारण काव्यों ने अपने गीतों के लिए जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया है उसे क्या कहते हैं? डिंगल। आदिकाल में अपभ्रंश ध्वनियों की संख्या कितनी थी? 8। आचार्य हेमचंद्र और वान भट्ट ने मध्यकालीन आर्य भाषा अपभ्रंश को क्या कहा है? ग्राम भाषा। अपभ्रंश के सबसे पहले महान कवि कौन थे? स्वयंभू। कनौजी कहाँ बोली जाती है? कानपुर में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी। ल किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने। हिंदी में मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? 5। ब्रजभाषा की उपबोली डांगी किस राज्य में बोली जाती है? राजस्थान। हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी है? 1। भल्ला हुआ जो भारिया बहिणी महारा कंतु लज्जेघम तुन्यसी अहुजे भग्गा घर एंतु। उपयुक्त दोहे की भाषा क्या है? अपभ्रंश। बालचंद विद्या बई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जवन हासा। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? विद्यापति की। संदेशहु सविथरज पई भई कहणु न जाई जे कालांगुली मुंडदहु सो बहुरी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है अद्रमन। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तुर्की। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। राजभाषा नियमानुसार क वर्ग में कौन सा एक राज्य नहीं है? पंजाब। जबकि क वर्ग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा आता है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने आलोचना के कितने प्रकार स्वीकृत किए हैं? 3। कविता कवित्व की अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति से पलायन है, कथन है इलियट का। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आईए रिचर्ड्स की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? स्कंदगुप्त। कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक भाषा होनी चाहिए। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कहानी परिंदे किसके द्वारा लिखी गई है? निर्मल वर्मा। दोहा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? 11। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? मम्मट। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? मम्मट। काव्य परियोजना किस व्यक्ति को मिलता है? कवि को, महाकाव्य के पाठक को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है 4। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ
हिंदी शब्द सागर किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह। सैसन जोतन दोहू मिलिगेल, दुदहल बले दंत परिगेल। कबहू बांध कचक बंदूक विचारी, कबहू छापे अंग कबहू उधारी। इन पंक्तियों के लेखक हैं विद्यापति। डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? राजस्थानी। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पंक्ति है अमीर खुसरो की। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश नाम पहल किसके शिलालेख में मिलता है? वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय। सुमेलित कीजिए काव्य ग्रंथ और चर्यता। जीनी पदम सूरिरास सारमूर्ति होगा। गौतम स्वामी रास, उद्दरा सैत, पंच पांडव चरितरास, शालिभद्र सूरी और विद्यापति पदावली विद्यापति। विजयपाल रासों की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था? पूर्वी भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार भाव है? सरायोगी। अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत। सूफी शब्द की उत्पत्ति अधिकांशतया किस शब्द से मानी जाती है? सूफ। निम्नलिखित कविताओं में से कौन सा कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है? ये सभी। नया वर्ष फिर आया, लीक पर वे चले, युद्ध स्थिति। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना किस वर्ष की? 1610 ईस्वी में। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद है 4। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। बुढ़ापा भी एक प्रकार का विशाप है। इस वाक्य में रंगीन शब्द की संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा। आदर शब्द का विशेषण क्या है? आदरणीय। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति को साथ देता है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? युद्ध और नारी। नीलम देश की राजकन्या किसकी रचना है? जैनेन्द्र। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? नाम धातु। ईमान बगल में दबाना मुहावरे का सही अर्थ बेईमानी करना। दसमुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। तत्सम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। रसखान के सवैया में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं? शिव। भूषण के धनाक्षरी में हिरणों के झुंड में कौन रहता है? बंदर। गोदान पाठ के आधार पर एक निम्न वर्गीय किसान कौन है? होरी। बिहारी के दोहे में नायिका की वेदना को कौन समझ सकता है? कृष्ण। लोहे का स्वाद कैसी कविता है? यथार्थ परख। मैला आंचल का कथाकाल कितने वर्षों का है? 2 वर्ष का। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मधुआ पाठ में सीधी जगह में सोते हुए बालक ने किसका पुराना कोट लिया था? शराबी का। हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता क्या है? इसके जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य यशोधरा में रात को यशोधरा को छोड़कर सिद्धि हेतु कौन जाता है? उसका स्वामी। कलगी बाजरे की कविता में कवि ने किन उपमानों की व्यतिकता समाप्त हो गई है बताया है? तो चांद और कमल। प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली। मैला आंचल उपन्यास की सारी कथा केंद्र बिंदु कौन सा गांव है? मेरीगंज गांव। हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता। परिंदे कहानी की कथा क्या थी? कॉन्वेंट स्कूल। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया है? खड़ी बोली। दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान किया है? बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा। मैं अपने आप चला जाऊंगा इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना गया? 1943 ईस्वी। गोदान में कितने अध्याय हैं? 36। डिंगल भाषा में रचित किस सदी के आगमन के साक्ष्य मिलने लगते हैं? 15वीं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भारत मुनि।
निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से कभी संबंधित नहीं रहा? मुंशी सदा सुख लाल। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। भारतेंदु युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक कौन है? दयानंद सरस्वती। हारता मेरा मन महाकवि निराला जी की कैसी कविता है? रहस्य परक। आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम गौड़ प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है? राम प्रसाद निरंजनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या थी? उर्दू फारसी से युक्त और संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955। राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक। जो न प्रिय पहचान पाती शीर्षक कविता में महादेवी वर्मा ने किस ओर संकेत किया? अपने सुख दुख युक्त जीवन की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में क्या लिखी गई? तो ये सभी नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए और आलोचना लिखी गई। गोरखनाथ ने किसका उपदेश दिया है? हठ योग। हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भूषण कीर्त शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। रसखान किस धारा के कवि हैं? निर्गुण और सगुण दोनों। हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अवधी बोली निम्न में से कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद। 30 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। प्रेम मलिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, अश्रु तरंग रचनाएं किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देश के कितने भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 22। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का ये प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास। अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से। खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? मागधी। आदिकाल में हिंदी सभी भाषाओं से किसके निकट थी? अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है? व्याकरण। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प रखा गया है? 351वें। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? अवहट। डिंगल भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? धारा 120। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। भारत के संविधान में 52वां संशोधन कब पारित किया गया? 2003। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 92वें संशोधन के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बोडो। संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? चर। संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3। हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? उदंत मार्तंड। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितनी भाषाओं में की गई है? 5। तद्भव के कितने प्रकार होते हैं? 2। अंगरक्षक का तद्भव क्या होगा? अंगरखा। इस्तीफा कौन सा शब्द है? अरबी। बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। तद्या शब्दार्थो सगुना बनलंकृति पुनः क्वापि उक्ति किस आचार्य की है? मम्मट। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10। काव्य हेतुओं में उत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? शब्द ज्ञान। धूमिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कविता लिखी गई है? ये सभी। लोहे का स्वाद, मैं हूँ और मोचीराम। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना। शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? उपयुक्त,
सभी उपयुक्त। शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? उपयुक्त है। संसार देखे अब हमारे सजूड़म में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस पद में कौन सा रस है? रौद्र रस। संसार देखे अब हमारे सजूड़ में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस पद में कौन सा रस है? रौद्र रस। चौपाई छंद में कितनी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है? 16। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स किसकी रचना? आई ए रिचर्ड्स की। इनमें से किसका संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है? टी.एस. इलियट का। वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित ग्रंथ लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1708। कहानी नीलम देश की राजकन्या किस लेखक द्वारा लिखी गई है? जैनेंद्र कुमार। मोहन राकेश द्वारा पहली कहानी संग्रह इंसान के खंडहर कब प्रकाशित हुआ? 1950। बाजार की भाषा निम्नलिखित में कौन सी है? प्रयोजन मूलक। कार्यालयी हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? 2। किस पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा गया है? अनौपचारिक। पद के कितने अंग होते हैं? 4। हिंदी में टिप्पणी शब्द निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों में से किसका पर्याय है? नोटिंग का। संचार माध्यम में मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए? उपरोक्त सभी, शिष्ट, परिनिष्ठित और मुहावरेदार। संचार माध्यम में दैनिक समाचार पत्र किसका माध्यम है? मुद्रित माध्यम। कौन सी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अत्यधिक प्रभावी है? हिंदी। संक्षेपण के विपरीत लेखन प्रक्रिया का नाम क्या है? पल्लवन। प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं? अर्थ ग्रहण। प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? 1850 से 1885 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सवैया में संकलित दुर्गों का अर्थ क्या है? सामने। मैथिली शरण गुप्त कितने वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे? 12। बलराम शीर्षक कविता में किसकी चिंतनशील मुद्रा का वर्णन है? कृष्ण। हारता है मेरा मन कविता में कवि स्वयं को परमात्मा की किसके प्रति समर्पित कर असीम सुख शांति प्राप्त करती है? तो हारता है मेरा मन कविता में कवि स्वयं को परमात्मा की सुरभि, तृप्ति और रात्रि के प्रति समर्पित कर असीम सुख शांति प्राप्त करती है। भारत सरकार ने लेखिका महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? उपरोक्त सभी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से। हिंदी कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1936 ईस्वी। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तार सप्तक से। मैं हूँ शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? निम्न वर्ग की संवेदना। गोदान महाकाव्य किसकी रचना है? प्रेमचंद की। सेमरी गांव के रहने वाले कौन थे? जमींदार राय साहन अमरपाल सिंह। होरी के गाय को विष देकर मार डालने की साजिश किसके द्वारा किया गया था? तो हीरा के द्वारा। गोदान पाठ में हर वर्ष सेमरी गांव में धनुषक का उत्सव कौन करवाते थे? शोभा। मैला आंचल उपन्यास में भारत के किस वर्ग का शोषण किया गया? ग्राम। फणीश्वर नाथ रेणु की सास कहाँ की संस्कृति में बसी है? पूर्णिया। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने स्वाधीनता आंदोलन की उपज किसको माना है? मैला आंचल। उपन्यासकार रेणु ने मैला आंचल में किसका वर्णन किया है? ये सभी, अशिक्षा, निर्धनता और डायन प्रथा। मेरी गंज में कौन सी पार्टी का उदय होता है? सोशलिस्ट पार्टी। राग दरबारी किसके द्वारा रचित है? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? रिपोर्ताज शैली। राग दरबारी उपन्यास किस गांव की कथा भूमि है? शिवपालगंज। दीमक नामक पत्र का संपादन कार्य किसने किया? अज्ञेय। निम्न में से किस कवि का उपनाम यात्री है? नागार्जुन। अरबी साहित्य की प्रसिद्ध विद्या है काव्य। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ? 1800 ईस्वी। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने।
जग जननी तज्यो जन्मी, कर्मु बिनु बिघटू, सुजई अवड़े तुलसी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। इनका प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही सबसे पहले दिखाई पड़ा। शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? तुलसीदास। अवधि की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? सत्यवती कथा। शुक्ला जी ने किस ग्रंथ को लोगों के लिए हृदय का हार कहा है? रामचरितमानस। आदिकाल में अपभ्रंश के कुल कितने मूल स्वर थे? 8। चक्रीरी चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग, जहाँ भ्रम निशा होती नहीं कबहू, सोई सागर सुख जोग। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? सूरदास। सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है? द्वैता द्वैतवाद। आदि काल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहने वाले आलोचक आचार्य कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रवकाचार। हिंदी में दोहा चौपाई कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन थे? सरहपा। 84 सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में मिलती है? वर्ण रत्नाकर। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? पंच पांडव चरितरास। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है? रूपक। प्रवृत्ति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? नौका विहार। दिल्ली में एक मौत किसकी रचित कहानी संग्रह है? कमलेश्वर। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में की है? अवहट। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? लज्जाराम मेहता। युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा। ढूढ़ांगी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जयपुर सवाई माधोपुर। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी। अब हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का प्रैक्टिस करेंगे। जयचंद मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान का वर्णन प्रसाद के किस नाटक में मिलता है? प्रायश्चित। आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की। पद्मावत की रचना कब हुई? 1540 ईस्वी में। तमिल भाषा में अंतिम रामायण तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? कृत्तिवासी रामायण। तुलसी के समकालीन कौन है? सूरदास। जाके प्रिय न राम वैदही पंक्ति किस कवि की है? तुलसी। गुरुमुखी लिपि में रामायण किसने लिखी है? कपूर चंद्र शिखा। निम्नलिखित में से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? रामायण मंजरी। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं को उल्लेख किया है? 12। तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? रामलला नच्छू। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तुलसीदास को, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास को कविकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास। इंद जिमी नभ पर बाडव स्वयंभ पर, रावण संदंभ पर रघुकुल राज हैं। यह किसकी पंक्ति है? भूषण। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस। सबन के ऊपर ही ठारो रहबे के जोग। यह पंक्ति किसकी है? भूषण की। गागर में सागर भरने वाले कवि का नाम क्या है? बिहारी। मोरी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस पंक्ति के रचयिता कौन है? भूषण। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? गोसाई विठल दास। भूषण के कवित्व में किस राजा का चित्त दहशत से बार बार खरक जाता है? दिल्ली के। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? हिंदी। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी। जबकि बोडो, नेपाली और उड़िया है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का।
निम्नलिखित में से हिमालय का संदेश किसके द्वारा रचित कविता है? रामधारी सिंह दिनकर। भारत महिमा कविता में चीन को क्या मिला है? ज्ञान। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। भारत मुनि द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? वेफथु, वैवर्थ, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। परिमल किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूफी साधना के कितने संप्रदाय प्रसिद्ध हैं? 4। हम इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति, विन्यास, वक्रता। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किस आलोचक का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी। गोरखनाथ ने कौन सा मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था? 6 चक्रों वाला योग मार्ग। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? विजयदेव नारायण शाही। इनमें से किस आचार्य ने प्रत्यक्ष रूप से साधारणीकरण को स्वीकार नहीं किया है? पंडित राज जगन्नाथ। रस के कितने अंग होते हैं? 4। शीतल चंदन चंद नहीं, अधिक अग्नि ते जानी। कवि पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है रूपक। स्त्रीत्व शब्दों में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अंग अंग फूले न समाना। मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। रीति को काव्य का द्वार किसने माना है? देव। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय उपमान की अभेद में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्लेश। भाषा की सार्थक बृहत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द। हाहाकार कविता किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। गोदान का रचना काल क्या है? 1935-36। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? भुल्ला दाऊद। यशोधरा और कैकेयी का अनुताप कविता किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? आकाशद्वीप। जबकि पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा ये कहानी प्रेमचंद की है। कार्यालयी पत्राचार में स्वनिर्देश के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? भवदीय। कोमा ध्रुव स्वामी के पास क्यों जाती है? ध्रुव स्वामी के प्रति प्यार के कारण। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है उसको। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है तो उसको, और पहचान किससे है संबंधवाचक सर्वनाम का? जिसे, जिसने और जिसका। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। पैसे संदूक में रखे हैं रेखांकित शब्द का कारक होगा अधिकरण कारक। विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि। खोपड़ी खुजलाना का अर्थ है शैतानी का काम करना। टी.एस. इलियट कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अपादान। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं जो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? फ्रांसीसी। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है?
रामाज्ञा प्रश्नावली। भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य। इनमें से कौन वैष्णव्य का आचार्य नहीं है? शंकराचार्य। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद और नर हरयानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उसका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। भक्ति कथन। इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव और भिखारीदास। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार और सागर मुद्रा। निम्नलिखित काव्यांदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। नकेनवाद, नई कविता, अकविता, युत्सावाद। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? कृत्तिवास रामायण। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है? तो बूढ़ी काकी, फिर पंच परमेश्वर, प्रेरणा, उसके बाद सवा सेर गेहूँ। तो बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, प्रेरणा और सवा सेर गेहूँ सही क्रम है प्रेमचंद की कहानियों का। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं? 1 और 3, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती और अंधेर नगरी। प्रकाशन वर्ष जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है तो 3, 1, 4, 2, 3 राज्यश्री, अजात शत्रु, फिर स्कंदगुप्त, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा था? ध्रुव स्वामिनी। विरह का जलजात जीवन कविता किस कवि का है? महादेवी वर्मा। यशपाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1903 फिरोजपुर। भक्ति के पद, विरह के पद किस कवि की कविता है? सूरदास। डॉक्टर गिरियर्सन ने ब्रजभाषा को कौन सा नाम दिया है? अंतर्वेदी। बिहारी और राजस्थानी को हिंदी के अंतर्गत रखने के लिए किसके मत तर्क की अपेक्षा भावना और तथ्यों पर आश्रित है? ये सभी डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। राज दरबारी उपन्यास में रंगनाथ के मामा कौन थे? वैद्य जी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य के लिए किस साहित्यकार को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? कृष्णा सोबती। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन थी? साहित्य लहरी। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड।
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर। आइए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का प्रैक्टिस करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921। मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। सूनी घाटी का सूरज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1957 ईस्वी। राग दरबारी उपन्यास में लेखक ने किसकी व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की है? भारतीय व्यवस्था। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। चित्रहार किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी। प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं? 6। प्रेमचंद किसके उपनाम से रचनाएं लिखते थे? नवाब राय। करबला किनकी रचना है? प्रेमचंद की। जोखू किस कहानी का पात्र है? ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगे? गंगी। जैनेंद्र का पहला उपन्यास परख कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में। ध्रुव स्वामिनी पाठ में झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां किससे हिल रही है? पवन से। ध्रुव स्वामिनी पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा कौन करता है? सामंत कुमार। राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर खेर। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ठाकुर का कुआं। इनमें से कौन आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं? उपयुक्त सभी। सावित्री, जुनेजा और महेंद्रनाथ। मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में बाल मनोवैज्ञानिक का सहारा लेकर किसकी मानसिकता को चित्रित किया है? किन्नी। परख, सुनीता, त्यागपत्र। जैनेंद्र की कौन सी विद्या है? उपन्यास। नीलम देश की राजकन्या कहानी में 3 महलों की स्वामिनी कौन है? राजकन्या। इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल्टेयर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच। काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 18। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। हिंदी के कवियों का वृहद संग्रह शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा है? 1883 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन साहित्यिहास लेखक नहीं है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्यिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया है? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय। खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया? खड़ी बोली। अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की है? विट्ठलनाथ। रस मीमांसा किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक। जैनेंद्र की पहली कहानी खेल का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? विशाल भारत पत्रिका। परिंदे किसकी रचित कहानी संग्रह है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? मिर्गावती। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। पहाड़िया बंद कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? 16। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव कार्य को संभव कर डालना। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 6 जनवरी 1932। दिल्ली में एक मौत कहानी किसकी कृति है? कमलेश्वर की। दिल्ली में एक मौत कहानी के आधार पर लेखक के बगल वाले कमरे में जूतों पर पालिश कौन कर रहा था? वासवानी। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? 2। पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल। भाषा विज्ञान के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं? ये सभी। प्रोक्ति विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान और शब्द विज्ञान तथा शब्दानुशासन। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दूरदर्शन में कितने अंक है? 6।
राग दरबारी उपन्यास का घटन स्थल कौन सा है? शिवपालगंज। उपन्यास गोदान में भोला के पुत्री का क्या नाम था? झुनिया। उपन्यास मैला आंचल में हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रशांत ने अपने पिता का क्या नाम लिखवाया था? डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह का क्या नाम था? सोजे वतन। जैनेन्द्र कुमार बचपन का नाम क्या था? आनंदीलाल। दान लीला किसकी कृति है? रसखान। हिंदी साहित्य के रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? काव्यांग निरूपक। रीति काल को अलंकृत नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग, यह पंक्ति किसकी है? भूषण की। नाटक आधे अधूरे का रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रप्रताई। कबीरदास की भाषा थी सधुक्कड़ी। आचार्यों की 3 कोटियों की चर्चा इनमें से किसने की? डॉक्टर नगेंद्र। उषा प्रियवंदा की रचना है उपरोक्त सभी: वापसी, रुकोगी नहीं राधिका और शेष याज्ञा। वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन था? गजाधर बाबू। यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। यशपाल ने निम्न वर्गीय तथा निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का करुणापूर्ण चित्रण किसमें किया है? कहानियों में। यशपाल को 1970 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सोवियत लैंड पुरस्कार। मिसपाल किसके द्वारा रचित कृति है? मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1925 पंजाब में। मिसपाल कहाँ रहती थी? कुल्लू में। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या? 1875 ईस्वी। भारत दूरदर्शन नाटक में नाटककार ने कौन सा आधार लेकर भाव और विचारों को महत्व दिया है? मानवीकरण। भारत दूरदर्शन किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है? मिश्रित। भारत दूरदर्शन नाटक के किस अंक में 7 सभ्य जनों की बैठक का दृश्य है? 5वां। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1925 से 57 ईस्वी। भक्ति परक रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन है? बाबू हरिश्चंद्र। खड़ी बोली का पद के रचयिता कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि है? मैथिली शरण गुप्त। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जनक है भारतेंदु। छायावाद और रहस्यवाद को एक समझने की भ्रांति के लिए जिम्मेवार है, यह कथन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? श्याम सुंदर दास। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? हरिऔध। द्विवेदी युग की ब्रज भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? उद्धव शतक। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवान। प्रकृति के सुकुमार कवि किसने कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कान। मतवाला पत्र का संपादन कार्य किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सुमेलित कीजिए कवि और कविता का। महादेवी वर्मा, दीपशिखा, जानकी वल्लभ शास्त्री, अवंतिका, हरिवंश राय बच्चन, मिलन यामिनी, नरेश शर्मा, प्लाशवन। निराला एक आत्महर्ता आस्था के रचनाकार कौन है? दूधनाथ सिंह। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो व्यंग्य प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। और प्रगतिवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो शीर्षक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था और क्रांति की भावना। प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का।
कहानी परिंदे में मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? मेजर गिरीश नेगी से। तो ये हमारा सेट 1 से लेके 5 तक कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों यह पसंद आया होगा। आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।